3 बाणों का रहस्य। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरी को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थलों को चिंतित करता था। जहां भी ये निशान लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनाता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेदा कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मुरवी ने, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंत। जो भी लक्ष्य बर्बरिक मन में सोचता था वो तुरंत उस तक पहुंचता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरिक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था किस पक्ष में। बर्बरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है। सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरिक का निर्णय और भी पक्का हो गया, वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरिक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं को संहार कर सकता हूँ। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरिक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में एक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया। लेकिन ये चमत्कार यहीं नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारे वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे, तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशा बिन बनकर रह जाएंगे। बर्बरिक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। अवश्य प्रभु, शीशदान और वरदान आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पर एक पल की उदासी आ गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरागति पाने की इच्छा, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके
चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बर्बरिक ने द्वर्ण स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरे शीश को काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली। कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही बार में बर्बरिक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। काटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं। चेहरे पर बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थल पर रख दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। 3 बाणों का रहस्य। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थलों को चिंतित करता था। जहां भी ये निशान लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनाता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेदा कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मुरवी ने, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंत। जो भी लक्ष्य बर्बरिक मन में सोचता था वो तुरंत उस तक पहुंचता था, चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरिक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था किस पक्ष में? बर्बरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरिक का निर्णय और भी पक्का हो गया, वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरिक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं को संहार कर सकता हूँ। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स, दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दो, लेकिन ध्यान रहे, एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरिक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में एक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया। लेकिन ये चमत्कार यहीं नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्रह्मांड नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है।
तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारे वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे, तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशा बिन बनकर रह जाएंगे। बर्बरिक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। अवश्य प्रभु, शीशदान और वरदान आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पर एक पल की उदासी आ गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरागति पाने की इच्छा, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बर्बरिक ने द्वर्ण स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरे शीश को काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली। कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही बार में बर्बरिक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। काटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं। चेहरे पर बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थल पर रख दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। 3 बाणों का रहस्य। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थलों को चिंतित करता था। जहां भी ये निशान लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनाता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेदा कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मुरवी ने, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल दंत। जो भी लक्ष्य बर्बरिक मन में सोचता था वो तुरंत उस तक पहुंचता था। चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरिक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था किस पक्ष में? बर्बरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरिक का निर्णय और भी पक्का हो गया। वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरिक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स, ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं को संहार कर सकता हूँ। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ।
ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरिक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में एक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया। लेकिन ये चमत्कार यहीं नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्रह्मांड नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारे वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशाबिन बनकर रह जाएंगे। बर्बरिक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। अवश्य प्रभु, शीशदान और वरदान आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पर एक पल की उदासी आ गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरागति पाने की इच्छा, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु, बर्बरिक ने द्वर्ण स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरे शीश को काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली। कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही बार में बर्बरिक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। काटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं, चेहरे पर बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थल पर रख दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। 3 बाणों का रहस्य। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे, ये दिव्य थे, चमत्कारी थे। पहला बाण ये शत्रु के सभी कमजोर स्थलों को चिंतित करता था। जहां भी ये निशान लगाता वहां लाल रंग का चिन्ह बन जाता। दूसरा बाण ये मित्रों और रक्षणीय व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करता था, उन पर नीले रंग का निशान बनाता था। तीसरा बाण ये सबसे शक्तिशाली था। ये लाल निशान वाले सभी स्थानों को एक साथ भेदा कर शत्रुओं का संहार करता था और नीले निशान वाले सभी को सुरक्षित कर देता था। माता मुरवी ने, जो स्वयं एक नाग कन्या थी, अपने पुत्र को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसकी टंकार से ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। इस धनुष का नाम था महाकाल धनुष। जो भी लक्ष्य बर्बरिक मन में सोचता था वो तुरंत उस तक पहुंचता था, चाहे शत्रु कहीं भी छुप जाए, चाहे वह किसी भी माया का सहारा ले, ये बाण उसे ढूंढकर मार गिराता था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरिक के हृदय में भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, मुझे इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न था किस पक्ष में।
बर्बरिक के मन में कोई शंका नहीं थी। उसकी माँ ने जो संस्कार दिए थे उसके अनुसार उसे हमेशा हारने वाले का साथ देना था। वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह पूछता, कुरुक्षेत्र में कौन जीत रहा है? सभी का एक ही उत्तर था, पांडव निर्बल है, कौरव शक्तिशाली है। ये सुनकर बर्बरिक का निर्णय और भी पक्का हो गया। वह पांडवों का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर बर्बरिक ने एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां उसे एक युवा ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण सुंदर और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत गहराई थी, मुस्कान में दिव्य चमक थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। वत्स ब्राह्मण ने मधुर स्वर में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो और ये 3 बाण लेकर क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध जीत सकते हो? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ, दूसरे से मित्रों को और तीसरे से सभी शत्रुओं को संहार कर सकता हूँ। यदि आवश्यकता हो तो एक ही बाण से मैं सारी पृथ्वी को छलनी कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वत्स दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। उन्होंने पास के एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दो, लेकिन ध्यान रहे एक भी पत्ता नष्ट नहीं होना चाहिए, केवल छेद होना चाहिए। बर्बरिक ने अपने पहले बाण को धनुष पर चढ़ाया। मन ही मन उसने संकल्प किया था, महादेव, इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद हो जाए। बाण छूटा और चमत्कार हो गया। वृक्ष के हजारों पत्तों में एक के मध्य में एक सुंदर गोल छेद हो गया। पूरा वृक्ष मानो कलाकृति बन गया। लेकिन ये चमत्कार यहीं नहीं रुका। ब्राह्मण के पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था, जिसमें भी छेद हो गया था। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्रह्मांड नहीं है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सिर पर मोरपंख का मुकुट दिखाई दिया, हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली। ये थे स्वयं भगवान कृष्ण। बर्बरिक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारे वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशा बिन बनकर रह जाएंगे। बर्बरिक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। अवश्य प्रभु, शीशदान और वरदान आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मांगिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरिक के चेहरे पर एक पल की उदासी आ गई। उसके मन में हजारों विचार आए। युद्ध देखने की इच्छा, वीरागति पाने की इच्छा, यश कमाने की लालसा, सब कुछ एक पल में बिखर गया। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर शांति आ गई। गुरु का आदेश उसके लिए सब कुछ था। प्रभु बर्बरिक ने द्वर्ण स्वर में कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वत्स, क्या चाहते हो? मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरे शीश को काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। बर्बरिक ने अपनी तलवार निकाली। कृष्ण के सामने झुकते हुए उसने कहा, हे कृष्ण, ये शीश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। एक ही बार में बर्बरिक ने अपना शीश काट दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। काटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं, चेहरे पर बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थल पर रख दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम।